Hello? Yeah, you're audible. Hello? Yeah. Am I audible? You're audible. Okay. Okay. So yeah, I would like to thank the Phoenix team, and on behalf of Cybernetics team, today I am here for the PHP session. As you all know, these are a 3 days session focusing on getting started with the backend development. So today I will cover the PHP part, and on the next day you will be able to know about the MySQL, and on the last day, that was the third day, you will be able to make a project like one of my colleagues will show how to make a project using PHP and SQL. So yeah. Firstly, I would like to tell you that PHP is, if you are going to learn PHP, you must have a basic understanding of HTML, CSS, and JavaScript. So if you have gone through and if you know the basics of HTML, CSS, and JavaScript, then you should focus on the PHP part. Like वेबसाइट, एक नॉर्मल वेबसाइट हम लोग सिर्फ HTML और CSS से भी बना सकते हैं, बट अगर हम बैकएंड का बात करें तो बैकएंड जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहां पे सपोज मुझे लॉगिन करना है, तो वहां पे हम कुछ डाटा दे रहे हैं, तो वो डाटा स्टोर करने के लिए हमें बैकएंड की जरूरत होती है, और बैकएंड जब वो स्टोर करेगा तभी तो हमारा आउटपुट देगा। जैसे कि हम कुछ भी लाइक हम एक फॉर्म है, उसमें हम सबमिट अपना डाटा दे रहे हैं, नेम का कॉलम होता है, फादर्स नेम का कॉलम होता है, व्हाटएवर जो भी हो, तो उसमें हम डाटा दे रहे हैं। तो लास्टली समवन इज एक्नॉलेजिंग यू दैट योर फॉर्म इज सबमिटेड and your response it was this. It means your data is also giving means something, मतलब कुछ भी आउटपुट आ रहा है। तो जब तुम फ्रंट एंड को डाटा दे रहे हो, बैक एंड में जाके स्टोर हो रहा है, और वो बैक एंड में जो स्टोर हो रहा है वो जब तुम्हें चाहिए वो आउटपुट भी दे रहा है। तो हम लोग PHP, MySQL, ये दो ऐसे बैकएंड के पार्ट हैं जो मतलब स्टार्टिंग में जब आप बैकएंड स्टार्ट कर रहे हो सीखना, बैकएंड डेवलपमेंट, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। PHP का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP एक बहुत ही PHP इज अ वेरी गुड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड इन द वेब डेवलपमेंट। और सबसे पहला वर्जन जो PHP का था वो PHP 5 था। तो अगर PHP ग्रो नहीं कर रहा होता इंडस्ट्री में, तो हम लोग PHP को तो ही अपडेट करते हैं। तो जैसे कि PHP 5 था, उसके बाद 7 आया, अभी तुम लोग PHP.net पे जाकर देख सकते हो, अभी वर्जन 8 चल रहा है। तो इट मीन्स इट इज गेटिंग अपडेटेड टाइम टू टाइम। और ऐसा भी है कि PHP बहुत ही इजी है यूज करने में, कोई बहुत ही टफ लैंग्वेज नहीं है, लाइक यू हैव टू नो मैनी स्टफ्स। यू कैन लर्न PHP वेरी इजीली, मीन्स इफ यू डेडिकेट योर 1 week to PHP, that's all. You can create a website using PHP. So what is a PHP file? Next thing is, first of all, I would like to tell you the overview of the session. Sorry, I missed you. मैं इस सेशन में सबसे पहले PHP का इंट्रोडक्शन दूंगी, जो कि मैंने अभी दिया। उसके बाद PHP इंस्टॉल कैसे करते हैं, फिर PHP में PHP के सिंटैक्स क्या होते हैं, कमेंट्स कैसे करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होता है, स्ट्रिंग्स, जो उसके बाद ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगी, फिर इफ एल्स,
और लूप्स फंक्शंस, उसी तरह से हम लोग पीएचपी का बेसिक पार्ट कवर करेंगे। हाँ, तो अब सबसे पहले ये जानेगा पीएचपी फाइल होता क्या है। पीएचपी फाइल में कुछ टेक्स्ट होते हैं या फिर HTML का कोड होता है, CSS होता है, जावास्क्रिप्ट होता है और एक पीएचपी कोड होता है। पीएचपी का जब भी फाइल कोई भी बनाओ तो उसमें जैसे HTML का फाइल बनाते होगे तो abc.html सेव करते हो, उसी तरह पीएचपी का जो फाइल होता है उसका एक्सटेंशन .php होता है। आजकल के मार्केट में बहुत सारे न्यू चीज आ चुके हैं, जैसे रिएक्ट एक बहुत ही जल्दी डेवलप कर रहा है मार्केट में फ्रंट एंड, जो कि वेबसाइट को डायनेमिक बनाता है। जैसे कि आप जब भी कोई वेबसाइट बनाते हो तो अगर आप HTML से यूज कर रहे हो तो उसमें जो मिनिमलिस्टिक चीजें होती है वही दिखती है। अगर आप CSS ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब उस वेबसाइट को तुम डेकोरेट कर रहे हो, मतलब आई कैची बनाना चाहो, मतलब कि जैसे डिफरेंट कलर टाइप्स ऑफ कलर ऐड कर दे रहे हो तो वो CSS स्टाइलिंग ऐड कर दे रहे हो सिंपली, या फिर जैसे हेडर फुटर वो डिवाइड कर दे रहे हो, वो CSS से कर रहे हो। जावास्क्रिप्ट और PHP अगर ऐड कर रहे हो तो आप आई कैची बना रहे हो किसी भी वेबसाइट को। अगर मुझे सपोज दैट किसी भी कॉलेज का वेबसाइट खोलना है, अगर मैंने किसी कॉलेज का वेबसाइट खोला है तो उस पे मुझे सपोज आई वांट टू गेट एडमिशन ऑनलाइन, तो मुझे क्या चाहिए, एडमिशन वाला ब्लिंकिंग हो, एनिमेशन हो। तो अगर वो एनिमेट हो रहा है तो मेरा क्या, सबसे पहले आई उसी पे जाएगा, तो मैं सिंपली उसी पे क्लिक करूंगी और देखूंगी। तो ये क्या हो रहा है कि मतलब हम लोग आई कैची बना रहे हैं। फिर डायनेमिक मतलब एक पेज पे ही यहाँ से वहां चले जाना, लाइक बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं। पीएचपी में हम लोग सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं पीएचपी का, उसको फॉर्म डाटा को कलेक्ट करने में यूज करते हैं। पीएचपी में हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, HTML का आउटपुट ही नहीं रिजल्ट करते हैं। जब हम लोग इमेजेस PDF, जैसे कोई भी आप फॉर्म सबमिट करो, अगर उसका कोई एक PDF है रूल्स एंड रेगुलेशन का, तो ऐड करने पे वो भी पीएचपी आउटपुट देता है। और पीएचपी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि पीएचपी जो है वो सभी प्लेटफॉर्म्स पे चलते हैं, जैसे विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया। और पीएचपी को डाउनलोड कैसे करें, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पीएचपी को इंस्टॉल कैसे करें। तो सबसे पहले कि आप कोई भी एक अपना एडिटर रख लें, मतलब लाइक मैं यूज करती हूँ VS कोड, कोई सबलाइन यूज करता है, जिस पे आप कंफर्टेबल हो अपना एक एडिटर रख लो, एडिटर डाउनलोड कर लो। अगर नहीं है तो आई वुड सजेस्ट VS कोड, it's your choice, you can go for Sublime also, and after that you have to download the jam. I am giving the link in the chat section. From here you can download the jam. Okay, all right. If you install the VS Code and the jam, then you are able to write the code in the VS Code editor. So what is the syntax of PHP? Let me show you. My screen is visible. Yeah, Manisha.
Okay. So yeah, um, as I told that the PHP is a scripting language. So JavaScript is also a scripting language. So you can see here I have a very basic syntax of the HTML. Here is the body section. I wrote the PHP part. Angular bracket question mark PHP and which ends with the question mark and the angular bracket. Here here is the code of PHP. Like in Python, just we write print hello. You can print the double inverted the sentence is the double inverted. So here I had written the welcome session. The echo section, echo means print. This printing. So you are able to see the output, right? And the demo dot, as I told that the extensions will be the .php. You can see here is the .php extension, and here is the PHP code. So yeah, the PHP is also a case sensitive language. If you have written here if it will not, suppose that let me show you something. Suppose I had told that PHP is a case sensitive language. So as I told that PHP is a case sensitive language, but here you can see that I had written echo का e पूरा small case में, फिर echo का e first letter cap में, but they are giving us the same result. So yeah, there are the some like in PHP keywords like if, else, while, echo are not case sensitive.
if else while echo, these are the keywords. Teach someone. These are not the case sensitive. But the variable keywords, classes, functions, user defined functions are not case sensitive, but the variables are case sensitive. I will, जब मैं वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगी तब वहां पे दिखाऊंगी कि वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पे कीवर्ड्स पीएचपी में केस सेंसिटिव नहीं होते। दूसरा चीज, जब भी हम लोग कहीं भी मतलब कोड करते हैं तो हम लोग को कमेंटिंग का, हम लोग चाहते हैं कि मतलब कुछ ऐसा कोड का लाइन हो जो हम लोग बस खुद के समझने के लिए होता है। आई गेस एवरीवन नोज व्हाट इज कमेंट इन द कोड। ऐसा लाइन जो कि एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो बस सामने वाले को पढ़ने और समझने के लिए, लाइक यहाँ से जैसे हमारे से कोई बहुत बड़ा कोड, मोर देन 1000 लाइन ऑफ कोड, और उसमें हमको कुछ पार्टिकुलर सेक्शन पे जाना हो या फिर पार्टिकुलर चीज कुछ देखना हो कि हमको यही पार्ट में कुछ इशू है। जब आप कंपनीज में जाओगे तो वहां पे हमारे से कहा जाएगा कि इस पार्ट में कुछ इशू है, उसको डिटेक्ट करना है या फिर कुछ भी, तो आप फिर आप मतलब क्या करोगे? सिंपली आप पूरा कोड तो लाइन बाय लाइन नहीं जाओगे, सिंपली आप देखोगे कि कहाँ पे क्या जा रहा है, फ्लो क्या है कमेंटिंग का। फिर देखना कि मतलब जहाँ पे कमेंटेड लाइन रहेगा वहां पे देखना कि अच्छा इसके बाद ये चीज का यहाँ पे ये का कोड लिखा हुआ है, तो उसके थ्रू हम लोग कमेंट के थ्रू जानेंगे कि अच्छा यहाँ पे ये इश्यूज है। मतलब कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए कोड कमेंट यूज करते हैं। तो कमेंट दो तरह से करते हैं, एक तो होता है कि सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, जैसे कि डबल स्लैश से हम लोग सिंगल लाइन कमेंट करते हैं। और एक और तरीका होता है अगर हैश यूज करके कुछ भी लिख दे तो ये भी कभी कमेंट में जाता है। अगर जो मल्टी लाइन कमेंट करना है तो फिर स्लैश स्टार ये मल्टी लाइन के लिए यूज करते हैं और ये दोनों जो है वो सिंगल लाइन कमेंटिंग यूज करते हैं। दिस इज द कमेंट इन द पीएचपी। अब आते हैं नेक्स्ट के पीएचपी वेरिएबल्स क्या होता है। पीएचपी में वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो पीएचपी में वेरिएबल डिक्लेयर डॉलर सिंबल से करते हैं। लाइक तो पीएचपी जैसे टेक्स्ट, पीएचपी में हम लोग वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं? एक डॉलर सिंबल से। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स एक ऐसा कंटेनर होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पीएचपी, जैसे कि यहाँ पे एक टेक्स्ट ले रहा है साइबरनिक्स, तो ये हम लोग एक
वेरिएबल टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे एक एक्स नाम के वेरिएबल में हम लोग इंटीजर स्टोर कर रहे हैं। वाई नाम के वेरिएबल में हम लोग एक फ्लोट का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को ये नहीं डिक्लेयर करना होता कि ये फ्लोट है या इंटीजर है या फिर ये स्ट्रिंग है। हम लोग सिर्फ डॉलर से फॉलो करते हैं जो भी नेम होता है वेरिएबल का। जब भी कोई भी टेक्स्ट या स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो हमेशा वो कोट्स के अंदर लिखते हैं। जैसे कि सभी में वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं, तो पीएचपी में भी वेरिएबल्स के रूल्स होते हैं। जैसे कि मैंने पहला रूल्स जो हम 3-4 बार बोल रखा है, a variable starts with the dollar sign followed by the name of the variable. Second one is the a variable name must start with a letter or the underscore character. And the third one is the a variable name cannot start with a number. जैसे हम लोग किसी भी वेरिएबल का नेम कोई भी नंबर से नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर वेरिएबल name can only contain alphanumeric character or underscores as I already told. हाँ, मैंने वहां पे बात कर रखा था कि पीएचपी केस सेंसिटिव होता है, बट पीएचपी केस सेंसिटिव कीवर्ड्स के लिए नहीं होता। कीवर्ड्स, क्लासेस, फंक्शंस, इन सब के नाम के लिए नहीं होता। पीएचपी का केस सेंसिटिव वेरिएबल में होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक्स, छोटा एक्स लिखे हैं और फिर हम लोग तो ये दोनों एक्स डिफरेंट है। ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स है, नॉट द सेम। बट वहां पे क्या था, इको हम तीनों तरह से लिखे थे और तीनों का सेम ही आउटपुट था। Yeah, here you can see हम लोग एक वेरिएबल txt नाम में साइबरनिक्स स्टोर किया। साइबरनिक्स वेरिएबल स्टोर किया हम लोग txt नाम के वेरिएबल में। हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं आई एम फ्रॉम, जो टेक्स्ट हम लोग जो वेरिएबल स्टोर किया उस वेरिएबल और टीम, तो हमारा आउटपुट क्या है, आई एम फ्रॉम साइबरनिक्स टीम। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने इसकी जरूरत तो है नहीं। सो हम लोग जो वेरिएबल में स्टोर किए थे डाटा, वो हमें प्रिंट, सेकेंड लाइन में जो हम प्रिंट कर रहे हैं वहां पे उसका डाटा का यूज कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम देखें एडिशन देख लेते हैं। एक एक्स नाम का वेरिएबल बना है, इसमें हम लोग 5 स्टोर किए। फिर एक वाई नाम का वेरिएबल बना है, इसमें हम 10 स्टोर किए। हमको प्रिंट करना है इन दोनों का सम। देखते हैं
क्या है यहाँ पे रिजल्ट 15, मैंने क्या स्टोर किया तो 5 प्लस 10 तो 15. The echo statement is simply printing the output. वेरिएबल, ये तो वेरिएबल्स हो गए सिंपल जो हम लोग यूज करते हैं. जैसे कि हम लोग जब डेप्थ में जाएंगे तो लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, इसको मैं फंक्शंस में ही कवर करूंगी. हाँ, अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पीएचपी में डाटा टाइप्स क्या होते हैं. वेरिएबल्स क्या करते हैं कि बहुत सारे डाटा डिफरेंट टाइप्स के स्टोर करते हैं. और डिफरेंट डाटा टाइप्स क्या करते हैं, जैसे पीएचपी में कौन कौन से डाटा टाइप्स होते हैं. स्ट्रिंग्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, फ्लोट होते हैं, इसको फ्लोट डबल भी बोलते हैं. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को डबल भी बोलते हैं. स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, डबल, मिलियन, अरे, ऑब्जेक्ट, नल, etc. These are the data types which supports PHP. सबसे पहला होता है PHP में string. String is a sequence of a characters like कोई भी सेंटेंस हेलो वर्ल्ड, वेरी बेसिक थिंग. तो वो क्या होता है, एक बहुत सारे कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस है. स्ट्रिंग हमेशा टेक्स्ट होते हैं और दो डबल कोट्स में ही, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में ही लिखे जाते हैं. कभी कभी हम लोग सिंगल कोट्स में भी यूज करते हैं, बट जनरली हम लोग डबल कोट में यूज करते हैं. लेकिन दोनों ही एक्सेप्टेबल है. फिर पीएचपी में इंटीजर आता है. इंटीजर में क्या होता है कि वहां पे जैसे -2, लेट मी रिमेम्बर द नंबर, -2 147483648 to 417483647. इन नंबर के बीच में जो भी नॉन डेसिमल टर्म होते हैं वो इंटीजर के बीच में होते हैं. इंटीजर में डेसिमल पॉइंट नहीं होते हैं. इंटीजर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव. इंटीजर्स के बारे में तो पता ही होगा सभी को. जैसे हम लोग यहाँ पे मैं दिखाती हूँ चीज. एक्स नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया, इसमें हम लोग नंबर स्टोर कर लिया. देखते हैं ये कौन सा डाटा टाइप है. यहाँ पे शो कर दिया कि इंटीजर है. उसी तरह से स्ट्रिंग वाला भी दिखा देती हूँ. स्ट्रिंग इसमें लेटर्स भी बता दिया. वार्डम्प मीन्स कि किस डाटा टाइप का है वो एलिमेंट, वो बताता है. उसी तरह से फ्लोट में फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं, इसमें डेसिमल नंबर्स भी होते हैं. उनको भी किसी भी डाटा टाइप्स में यहाँ पे ये नहीं लिखना होता कि फ्लोट x is equal to this. Simply you have to use the dollar symbol and x and store the value, the variable.
अब पीएचपी में हम लोग एरे कैसे बनाते हैं? जैसा हम लोग एरे बना रहे हैं, जैसा कि हम लोग देखें कि कॉलेज नाम का एक एरे बना है, जिस एरे में तीन तीन चीजें स्टोर की हैं: स्टूडेंट, क्लब्स, प्रोफेसर, टॉप्स। यहाँ पे देख स्ट्रिंग में सभी का ये भी बता दिया कि क्या अरे में कौन सा डाटा टाइप का है। जैसे मैंने तीनों ही स्ट्रिंग लिया था, तो तीनों स्ट्रिंग ही लिखा हुआ है। अब इसमें डेप्थ में जाने पे उप्स कॉन्सेप्ट भी आते हैं पीएचपी में, जो कि मैं अभी नहीं जाना चाहूंगी इतना डेप्थ में। पीएचपी स्ट्रिंग में ये भी है कि पीएचपी सपोज किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ हमको फाइंड आउट करना है, तो हमको स्ट्रिंग का लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे ये हम लोग एक स्ट्रिंग, ये हम लोगों का एक स्ट्रिंग है, इसका हम लोग एक लेंथ फाइंड आउट करते हैं। लोकल उस पे हम लोग चलाने पे 5। मैंने स्ट्रिंग हेलो दिया था जिसका लेंथ 5 ही है और हमारा आउटपुट भी 5 ही है। तो strl एक ऐसा फंक्शन है जो हमें स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करता है। उसी तरह से एक str वर्ड काउंट भी आता है, जो कि वर्ड काउंट, जैसे कोई भी एक सेंटेंस है, लंबा सेंटेंस, उसमें कितने वर्ड्स हैं वो काउंट करता है। वैसे ही मैं करके भी दिखा देती हूँ। इसमें तो एक ही वर्ड है, तो क्या ही बताएगा वर्ड। इसमें 5 या सी हमने इस सेंटेंस में कितने वर्ड दिए थे? 3। हमारा आउटपुट भी 3 ही आया। तो str वर्ड काउंट से हमारा वर्ड काउंट बताता है, जैसे कि नाम से ही रिजेंबल कर रहा है, वैसे str भी, जिससे स्ट्रिंग रिवर्स होता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ।
तो किसी भी टेक्स्ट को सर्च करना है किसी भी स्ट्रिंग में, तो हम लोग strpus से हम लोग सर्च करते हैं। जैसे इसका पोजीशन बताता है कि यह टेक्स्ट इस पोजीशन। फिर उसी तरह से एक str रिप्लेस भी होता है। किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करते हैं विद इन अ स्ट्रिंग। ये सारे कुछ फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग्स में। जैसा कि हम लोग ऑपरेटर्स जानते हैं, तुम लोग अगर पहले कोई लैंग्वेज पढ़े होगे C++, पाइथन, तो सभी में ऑपरेटर्स होते हैं। उसी तरह इसमें भी ऑपरेटर्स है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, एरे ऑपरेटर्स। These are the operators which is also used in the PHP. एडिशन मतलब सबको पता है कि दो समेशन, दो नंबर का समेशन, दो स्ट्रिंग का सम। सब्ट्रैक्शन भी सिंपल। अर्थमेटिक में क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल। फिर असाइनमेंट्स में क्या होता है? असाइनमेंट्स में इक्वल टू x इक्वल टू वाई, x प्लस इक्वल टू वाई। जैसे आई थिंक ऑपरेटर्स तो सभी ने पढ़ा ही होगा, मैं एक एक ऑपरेटर्स में डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगी। अगर जाने की जरूरत है तो बताओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कोडिंग में यूज होता है वो होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। पीएचपी में कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे बाकी सारे लैंग्वेजेस में इफ एल्स स्विच, उसी तरह से पहले हम लोग इफ केस में जाते हैं। इफ पीएचपी में इफ स्टेटमेंट मतलब कि कोई एक कंडीशन ट्रू हो। जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए ये, उसमें स्टोर किए। अच्छा, if इसमें क्या है कि एक कंडीशन है, इफ अगर ये जो वेरिएबल है जिसका वैल्यू स्टोर्ड है वो अगर 20 से बड़ा हो तो प्रिंट क्या करना चाहिए? गुड डे। इसमें सिर्फ एक कंडीशन है और वो ट्रू है तो गुड डे प्रिंट हुआ। अगर ट्रू नहीं होता तो सिंपली वो एग्जीक्यूट होता, कुछ भी आउटपुट नहीं देता। तो इसका सिंटैक्स नीचे लिख देती हूँ। if condition
कोड। अगर ये कंडीशन सही रहा तो कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन गलत हुआ तो वो सिंपली रन करेगा, कुछ भी आउटपुट मिलेगा। ये इफ कंडीशन का इफ स्टेटमेंट है। उसी तरह दूसरा आता है इफ एल्स। इफ एल्स में क्या होता है, अगर ये कंडीशन सही नहीं हो तो ये प्रिंट होना चाहिए। इफ कंडीशन, खुद एक कंडीशन रहेगा, अगर कंडीशन ट्रू तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट होगा वो पास होगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो हम लोग एल्स में चले जाएंगे, वहां पे जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो पास होगा। अगर कंडीशन फॉल्स रहा तो ये प्रिंट होगा, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये प्रिंट होगा। इसको हम लोग करके भी देख सकते हैं। इसमें एल्स स्टेटमेंट ऐड कर दिए। क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसीलिए बैड डे प्रिंट हुआ। अगर ये कंडीशन ट्रू होता तो गुड डे प्रिंट होता। इसी तरह से जो लैडर होता है इफ एल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये प्रिंट होगा, ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये प्रिंट होगा। इसी की तरह हम लोगों का ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स यहाँ पे एंड होता है। दूसरा कि स्विच में भी केसेस होते हैं। स्विच केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होता है, जो बहुत सारे कोड्स को लाइक स्विच की तरह यूज करते हैं। लाइक इफ यू हैव हम लोग एक वेरिएबल बना लिया, उसमें हम लोग एक स्ट्रिंग स्टोर किए ब्लू। अब एक स्विच केस बनाते हैं। अगर केस रन रहा, प्रिंट क्या होना चाहिए? सॉरी, उसी तरह से केसेस चलते रहेंगे। जैसे स्विच में, जैसे कि अगर पहला केस है तो इसमें देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये पहला एक्सप्रेशन है, ये सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। अगर ये रेड और ब्लू में कंपैरिजन होगा, अगर ये सेम रहा तो प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये नेक्स्ट केस में चला जाएगा। अगर सेम नहीं रहा तो नेक्स्ट केस में चला जाएगा। अगर सेम रहा तो ये प्रिंट कर देगा एक को, जो भी यहाँ पे प्रिंटिंग है।
फिर यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा, उसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। पीएचपी में भी लूप्स चलते हैं, जैसे कि वाइल लूप, डू वाइल, फॉर इच लूप्स। वाइल लूप्स में कोड्स ब्लॉक में सिंपली जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं, वैसे ही पीएचपी में भी होते हैं लूप्स। जैसे वाइल लूप में क्या हुआ, कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो नेक्स्ट कोड एग्जीक्यूट किया, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहा तब तक वो कोड एग्जीक्यूट करता रहेगा, फिर उसमें ब्रेक ना लगा जाए। डू वाइल में भी सेम, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा। लूप से डू वाइल में ये होता है कि लूप का जो कंडीशन होता है वो जब मीन्स द डू वाइल लूप विल execute its statement at least once even if the condition is false। कंडीशन गलत भी हो तब भी वो एग्जीक्यूट करता ही है एक बार एटलीस्ट। फॉर लूप भी जब तक वो कंडीशन ट्रू हो, लूप मीन्स यही होता है, जब तक जो गिवन कंडीशन है वो ट्रू है तब तक हमारा प्रिंट, तब तक जो हमारा आउटपुट होता है वो आउटपुट देते ही रहता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो हमारा आउटपुट नहीं देता है, मीन्स ब्रेक लग जाता है। फिर पीएचपी में फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस लाइक पीएचपी में फंक्शन कोई भी एक फंक्शन बना लो। माय नेम नाम का मैंने एक फंक्शन बना लिया। यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, हेलो। अब इस फंक्शन को हम लोग एक बार कॉल कर लेते हैं। माय नेम फंक्शन बना है, वहां पे एक स्टेटमेंट हम लोग प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखे हैं और फिर इस फंक्शन को हम लोग कॉल किए हैं। यहाँ पे आउटपुट भी हमारा हेलो आ गया। जैसे कि हम लोग एक फंक्शन बना देते हैं नेम्स करके, फिर ये फंक्शन में हम लोग नेम्स बहुत सारा
इसमें क्या होता है, आर्ग्यूमेंट हम लोग पास, इस फंक्शन में हम लोग आर्ग्यूमेंट पास किए एफ नेम का, जो कि हम लोग बाद में कॉल किए। इसमें एक आर्गुमेंट पास किए, जब उसको कॉल किए तो इसमें हम लोग जब नेम को कॉल किए तो इसमें हम लोग उसके अंदर एक नेम भी पास किए, जैसे कि हम लोग, मेरा एक आना चाहिए दीपिकेश, पूजा, सीता, ताकि हमारा जो आउटपुट होता है वो जो आए वो डिफरेंट नेम्स आए। और हम लोग आउटपुट में देखे भी कि हम लोग का डिफरेंट, उसी तरह से डिफरेंट आउटपुट्स भी आया, डिफरेंट नेम्स का आउटपुट भी आया। अगर इसमें हम लोग एक आर्गुमेंट पास किए, वो दो आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इस फंक्शन में हम लोग दो आर्गुमेंट्स पास किए। सॉरी, हमने कोड में कुछ गलती किया है। पेज इको नहीं हो रहा है। हाँ वही, सिंपल ऐसा भी हो सकता है, लंबा क्यों हो जाए। I don't know why I'm getting it. So yeah, now I am getting the both arguments as output also. Here is the function name and here is the two arguments f name and age, followed by the dollar symbol as they are the variables. So the name and the age, and here we are calling the functions by passing the order. उसी तरह से हम लोग इस फंक्शंस में समेशंस वगैरह भी कर सकते हैं। फंक्शन सिंपली यही होता है, बाकी मैंने एरे बता ही दिया था। So I guess I completed the basic parts of the PHP. अगर मैं कुछ छोड़ रही हूँ, कुछ पार्ट अगर मैं छोड़ रही हूँ, तो I hand over Deepikesh to complete the PHP part if I have left something.
in elaborating the PHP basics. That's all. Yeah, Thank Manisha, you. you have completed the basic part. Okay, so one more thing that I think everyone must know, that how to use PHP with HTML. So I will demonstrate that. So I am sharing my screen. Okay, so is it visible? हेलो। यस भैया। अच्छा, दो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि बताना है। पहला तो अगर तुमको PHP अपने लोकल कंप्यूटर पे चलाना है तो उसके लिए तुमको एक जैम सर्वर इंस्टॉल करना होगा, जिसका लिंक मनीषा दे दी है चैट बॉक्स में। एंड द सेकेंड थिंग, क्योंकि हम लोग बैकएंड कर रहे हैं तो हम लोग का डेटाबेस का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग का कल का सेशन होने वाला है माई एसक्यूएल पे, जो कि एक डेटाबेस है। तो उसके लिए तुम लोग को माई एसक्यूएल डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो भी काफ़ी आसान है, तुम लोग बस सर्च करना हाउ टू डाउनलोड माई एसक्यूएल और तुम लोग को पता चल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। और अगर तुमको PHP लोकली नहीं ऑनलाइन चलाना है तो ऑनलाइन GDB, आई गेस तुम लोग फैमिलियर हो गए उससे, तो वहाँ पे जाके भी PHP चला सकते हो। पर यहाँ पे देखो, हम लोग का क्या काम है, हम लोग को बैकएंड फोकस करना है। तो हम लोग को PHP HTML के साथ चलाना होगा। और जहाँ पे बैकएंड का बात आता है वहाँ पे सर्वर का बात आता है। तो सर्वर के लिए तुमको जैम्प चाहिए ही लोकली अगर तुमको चलाना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है कि तुम लोग जैम्प सर्वर इंस्टॉल कर लेना और माई एसक्यूएल भी इंस्टॉल कर लेना। बाकी अगर नॉर्मल PHP चाहते हो चलाना, ऑनलाइन GDB पे जाके इस तरह से चला सकते हो। यहाँ पे PHP सेलेक्ट कर लेना एंड देन इस तरह से। ओके, सो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना है वो है कि HTML के साथ कैसे PHP को कनेक्ट किया जाए या चलाया जाए। तो मैं एक फाइल बना रहा हूँ demo.php से। और यहाँ इमेज से मैं HTML को डिराइव कर लिया। अब देखो, सपोज जैसे कि अभी मनीषा ने तुम लोग को इफ एल्स स्टेटमेंट समझाया, ठीक है। अब तुम लोग को कोई चीज़ प्रेजेंट करना है। देखो क्या होता है, शुरुआत में ही मनीषा ने बोला था कि एक डायनेमिक कंटेंट भी प्रोवाइड करता है। डायनेमिक कंटेंट कहने का मतलब क्या, जब चीज़ें बदलेगी तो उस हिसाब से तुम्हारा व्यू भी बदलेगा। जैसे सपोज ये HTML है, और नॉर्मली तो लोग फेसबुक भी चलाते होंगे, तो तुम लोग देखते होंगे कि जब नया पोस्ट आता है तो तुम लोग को एक नया ऊपर नोटिफिकेशन आता है कि हाँ टू न्यू पोस्ट। या इंस्टाग्राम चलाते होगे तो उस तरह से लिखता है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, डायनेमिकली चेंज हो रहा है। तो उस तरह का कंटेंट हम लोग PHP से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि अगर डॉलर, जो कि एक वेरिएबल है, इक्वल टू ट्री, ये तो यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग एक बॉडी में चाहते हैं इसको शो करना। अच्छा, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जैम सर्वर अपना ऑन कर लेते हैं। ये हुआ मेरा अपाचे का वेब सर्वर और ये माई एसक्यूएल। अब देखो, जब हम लोग को HTML में चलाना होता है PHP को HTML के अंदर, तो वहाँ पे जहाँ पे भी हम लोग को PHP का कोड लिखना है वहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ता है फिर से PHP, इस तरह से। और जब तक चलेगा वहाँ तक इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद फिर क्लोज करेंगे PHP को। और यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इफ $var इक्वल इक्वल ट्री, अगर ऐसा है तो सपोज तुम शो करना चाहते हो एक H1 बिटा कलर ब्लू, तो अब वो तो HTML का टैग हो गया, तो तुम PHP के अंदर उसको कैसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे फिर से तुम लोग को PHP क्लोज करना होगा। एंड देन अब PHP क्लोज हो गया, तब ये क्या स्टार्ट हो गया, HTML। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो H1 where is tree, H1 को क्लोज करो। और यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइलिंग दे सकते हो, स्टाइल इक्वल टू कलर ब्लू।
इस तरह से HTML वाला कोड हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब ये देखो, ये जो ब्रेसेस है तो वहाँ PHP का है, तो इसको फिर से PHP वाले में आना होगा। तो यहाँ से फिर से हम लोग PHP स्टार्ट करेंगे और ये ब्रेसेस PHP के अंदर आया और यहाँ पे ये खत्म हो गया। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि कैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि मेरा लोकल होस्ट में चल रहा है और हम एक फोल्डर के अंदर इसको रखे हैं। सॉरी, ये सब हम फाइनल प्रोजेक्ट के दिन अच्छे से बताएंगे किस तरह से जैम सर्वर में फोल्डर बनाया जाता है। अभी बस तुम लोग को डेमोन्स्ट्रेट करते रहे कि किस तरह से काम कर रहा है। देखो ये var is tree इस तरह से आया HTML में। अगर ये var का वैल्यू 3 ना करके 2 कर दें तो देखो क्या होगा। यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देखो गायब, कुछ नहीं। और तुम लोग इस चीज को भी यहाँ पे कंडीशन में लिख सकते हो कि देखो अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, वेरिएबल अगर ट्री है तो ठीक है भाई शो कर दो, पर अगर वेरिएबल ट्री नहीं कुछ और है तब हम समझो ऐसा करना चाहें कि h1 में शो करो var is 2 और कलर हो जाए रेड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये else के बाद अब हमको HTML लिखना है। सबसे पहले PHP को क्लोज करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे h1 HTML का कोड, यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल और कलर इसका हमको रखना है रेड और लिखेंगे यहाँ पे var is 2। HTML कोड हो गया मेरा, ये ब्रेसेस यहाँ पे है, इसको रखना है PHP के अंदर। तो फिर से यहाँ पे PHP स्टार्ट करेंगे, ये PHP स्टार्ट हुआ, ये ब्रेसेस है, फिर यहाँ पे PHP क्लोज। अब देखो तो देखो ये Z में होके आ गया इस तरह से। तो ये बात समझ में आ रहा है किस तरह से डायनेमिकली हम लोग चेंज कर सकते हैं HTML का कंटेंट विद द हेल्प ऑफ PHP। बोलो समझ में आ रहा है कि कुछ दिक्कत हो रहा है? हेलो, क्या कुछ नहीं भैया सही बात है। गुड गुड। तो जैसा कि अब यहाँ पे इफ एल्स केस में हम लोग h1 किए, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था। एक तुम नया पेज में रिडायरेक्ट कर सकता था कि अगर वेरिएबल 3 हो। देखो ऑथेंटिकेशन के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब इस तरह से लिख सकते थे कि अगर यूजर साइन इन है तब उसको रिडायरेक्ट कर दो किसी और पेज में, और अगर साइन इन नहीं है तो उसको रिडायरेक्ट करो किसी और पेज में। मतलब अगर साइन इन है तो उसको होम पेज में रिडायरेक्ट कर दो, अगर नहीं है तो उसको लॉगिन पेज में रिडायरेक्ट कर दो, इस तरह से। तो ये सब परसों जो कि मेन प्रोजेक्ट का दिन होगा उसमें सब अच्छे से बताएंगे। बस यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेट कर दिए किस तरह से HTML के अंदर भी हम लोग PHP यूज कर सकते हैं। ओके, सो बस इतना ही बताना था आज के लिए, और आई गेस तुम लोग अच्छे से समझ में आया हो। और कल है हम लोग का SQL का, जो कि बहुत मेन इंपॉर्टेंट है बैकएंड डेवलपमेंट में, क्योंकि बिना डेटाबेस का कोई बैकएंड बनता नहीं है, सारा डेटा स्टोर होता है। सो ओके, आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। फिर कुछ क्वेरी है तो पूछो। भैया आज का जो किया है उसका चीट शीट मिलेगा क्या? हाँ मतलब मिल जो जाएगा। हम हाँ गिटहब रेपो, एक सेकंड को शेयर कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ ये रहा चीट। अभी शायद कोड अपलोड नहीं की है मनीषा, सो थोड़ी देर बाद ट्राई करना, इसमें कोड अपलोड हो जाएगा। ओके, सो और कोई क्वेरी?
ओके नहीं भाई। ओके, तो ठीक है। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं फिर, और कल मिलते हैं फिर से डेटाबेस के साथ। ओके, सो बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय भैया। थैंक यू भैया, गुड नाइट।